तिमारपुर विधानसभा के संगम विहार इलाके में आज राजस्व विभाग की रेवेन्यू टीम के द्वारा डिमार्केशन करने के कारण लोगों में डर का माहौल। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद संगम विहार झड़ौदा के निवासियों का जीना दूभर हो चुका है, जहां कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है कि ये ज़मीन किसी पाकिस्तान से आए एक परिवार को अलॉट की गई है। उसके परिवार के द्वारा दायर याचिका के पर निर्णय देते हुए सरकार को निर्देश दिया है इस ज़मीन को खाली करवाने को लेकर। लगभग 17 एकड़ 10 बीसवा ज़मीन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कोर्ट के आदेश की तामील कराते हुए राजस्व अधिकारी ज़मीनों का सत्यापन कर रहे हैं और डिमार्केशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। जहां झड़ौदा में कल डिमार्केशन की प्रक्रिया अपनाई गई, आज वहीं झड़ौदा चौकी के ठीक सामने संगम विहार इलाके में जिस तरीके से डिमार्केशन का कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो चुका है। जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां दिल्ली सरकार के द्वारा सड़क, पानी, बिजली की पूरी सुविधाएं यहां प्रदान की गई हैं। लोगों का कहना है कि वो लगभग 30 से 35 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो यहाँ पर कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा जब ये ज़मीनें खरीदी गई, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बड़े हो गए हैं। वहीं यहीं सरकारी स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं, बिजली के पुराने दस्तावेज हैं और वो सरकारी रजिस्ट्रियों के पेपर उनके पास है जो आज से 30 साल 35 साल पहले उन्होंने यहाँ खरीदे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये डिमार्केशन के लिए इस तरीके से डिमार्केशन किया जा रहा है, जिसको लेकर कॉलोनी में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। जहां संगम विहार की जनता आज रोडों पर है, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि जहां प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जो बसी बसाई कॉलोनी है उस पर जिस तरीके से आज डिमार्केशन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ समय बाद लोगों के आशियाने उजड़ने का नंबर आ जाए। इसको लेकर क्षेत्र के लोग जहां कोर्ट की तरफ भी गए हैं, अभी अगली तारीख 6 दिसंबर की बताई जा रही है जो कोर्ट में लगी है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई करके छोटे छोटे मकान यहाँ पर बनाए और अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ प्रॉपर्टी में लगा दी। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जहाँ सरकारों को इस मुद्दे को स्वयं सत्ता संज्ञान लेना चाहिए और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिनकी अहम जिम्मेवारी है, लोगों ने यहाँ पर उनको वोट दिया, उसके बावजूद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, हम आपके पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो महिलाएं, बुजुर्ग और जो वो लोग हैं जो पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जो 35 साल 40 साल पुरानी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजली के मीटर हैं, राशन कार्ड हैं और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो 35 से 40 साल पुराने उनके हैं। फिर भी उनके ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, उसको देखते हुए लोगों में काफ़ी रोष है। वो खास तौर पे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रति काफ़ी रोष है, क्योंकि जब जब समस्याएं आती हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उन समस्याओं से मुंह मोड़कर समस्या का सामना करने आगे नहीं आते और जनता को आगे कर देते हैं। अब ये जनता जाए तो जाए कहाँ? आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग अपने पुराने कागजात, जो 30 से 35 साल पुराने कागजात हैं, बिजली के बिल हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, उनको लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी फरियाद लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि प्रशासन के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं संगम विहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी है। जहां सुबह से डिमार्केशन का कार्य चल रहा है, उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है। लोग घरों से बाहर हैं और देख रहे हैं कि कहीं मेरी गली का नंबर तो नहीं आ रहा, जिसको देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने पुराने ये दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज लेकर महिलाएं रोडों पर उतरी हुई हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इन सब चीज़ों को
कोर्ट जनप्रतिनिधि कब संज्ञान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की गाड़ी कमाई पर जिस तरीके से खतरा मंडा रहा है, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। देखिए हमारे बोर्ड में क्या आरोप क्षेत्र के लोगों द्वारा पानी में डूब गए। 2013 में जब यहाँ पे पानी आया तब सरकार कहाँ थी? तब पानी नहीं देना चाहिए था। 35 साल हो गए मुझे, ठीक है। अब मैं बुढ़ी हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी? गरीब आदमी हूँ, कोई कमाने धमाने वाला नहीं। 2 बच्चे मेरे खत्म हो गए, आदमी है नहीं हमारा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद, विधायक, उन लोगों से आपने दरखास्त करी, क्या कहना है उनका? करी गए ना, सब कर रहे हैं, गए ना, सब क्या कह रहे हैं? सिर्फ आश्वासन देते हैं कि कैसे आपके मकान को टूटने नहीं देंगे। और ये देखो मेरा, ये मेरा, ये देखो। सर अगर ये विवादित जगह अगर स्टे लगा होता तो कोई खरीदता ही नहीं इसको। सही बात है ना सर, सबको पता चलता कि स्टे लगा, कौन खरीदेगा? अगर आपको लग रहा था कि ये ऐसी जमीन है तो यहाँ बोर्ड लगानी चाहिए, हाँ? लेकिन कोई बोर्ड नहीं, एकदम अचानक आके नहीं मानेंगे ना किसी का, किसका जमीन है ये? हाँ, लगना चाहिए था ना यहाँ पे बोर्ड, तो हम लोग नहीं लेते इस जमीन को। 2019 में हम लोग यहाँ पे 94। सर मेरा नाम गुलाब मौर्य है और मैं संगम बिहार में रहता हूँ। हमारी फैमिली यहाँ 30 सालों से रह रही है। हमारी फैमिली 30 सालों से रह रही है और हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि इस ज़मीन पे कोई विवाद केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, किसी प्राइवेट पार्टी का है। हम लोगों के यहाँ राशन कार्ड, बिजली के बिल, पहचान पत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है, सब कुछ कर रही है। हमें कभी किसी ने कुछ नहीं बताया कि ये ज़मीन विवादित है, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। आज हमें 1 हफ्ता पहले पता लगा है कि ये ज़मीन विवादित है। इस पर किसी पाकिस्तान से आए हुए किसी शरणार्थी का कोई केस चल रहा था। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? सर हम यहाँ 30 सालों से रह रहे हैं। आपने रजिस्ट्री भी कराई होगी, बिजली के बिल भी हैं? सब सर ये प्राइवेट लेवल किसी की ज़मीन थी तो हम लोगों ने जीपीए पे ज़मीन खरीदी हुई है। सब के पास यहाँ जीपीए के पेपर हैं क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट जो कटिंग करे तो उनसे पेपर लेके ज़मीन लेके खरीद रखी है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि ये ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर कोर्ट ने निर्णय दिया है। सर कोर्ट ने सर 1995 में जब जो मामला हमने पढ़ा है उसमें दिया है कि 1995 में डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने 1995 में एक्सेप्ट किया कि हम लोग यहाँ थे। लेकिन 2016 में जब दोबारा रिट पिटीशन उस बंदे ने डाली है तब इन्होंने ये नहीं बताया है कि जो लैंड तब अवेलेबल नहीं थी वो अवेलेबल कैसे हो गई। तब इनके पास अवेलेबल नहीं थी। आज इन्होंने ये क्या लगता है इसमें सक्षम जो अधिकारी हैं, अधिकारियों सर इन्होंने अधिकारियों की साठगांठ है। प्रशासन जो एक्स पार्टी है जिसको ऑर्डर हुआ है उसके साथ टोटली साठगांठ है। उन्होंने मिलके हम लोगों को परेशान करने, क्योंकि हम लोग सर गरीब हैं, हमें पता है कि होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए हमारा इस्तेमाल करने, हमको शोषित करने के लिए सारे काम करे हैं। कितने मकानों पर इस तरीके की स्थिति आ रही है? सर ऐसे लगभग 1000 से 1200 मकान हैं और लगभग 6000-7000 लोग हैं जो टोटल डायरेक्ट प्रभावित होंगे। सांसद जी भी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी तो सरकार देखेगी। सर कह के गए हैं, उसके बाद से कहने से सर होता है। अब ये डिमार्केशन स्टार्ट हो गई, ना सांसद महोदय मिल रहे हैं, ना विधायक जी मिल रहे हैं, ना निगम पार्षद मिल रहे हैं। किसी ने सब कह रहे हैं डिमार्केशन कराओ, आज कह रहे हैं डिमार्केशन करवा लो, कल कहेंगे भाई तुड़वा लो, कोर्ट का ऑर्डर है। सर हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। पानी भरा कहाँ से पिया? गुजराबाद, आजादपुर, कहाँ से लगा पानी पिया? जब यह पानी पीने का नहीं, हम डूब गए पानी का। मैंने 84 हमको कहाँ से काम है, कोई सुविधा नहीं मिली हमको। कौन गवर्नमेंट दी हमारी? जब से बसे क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं लगाया? डिपोजिट कागज क्यों नहीं लगाया? आपकी यहाँ सरकारी जगह, ये सरकारी जगह है और क्या है? और दिल्ली सरकार ने आज की डेट में सब सुविधाएं कर रही है, अब तोड़ने का नंबर लगा दिया। जब हमारा हम सीवर लाइन पड़ चुकी है, सब पड़ चुकी है, पड़ चुकी है। बाग के काम करा तो आज ये नो पता नहीं हमारा मकान, हम कहाँ जाएंगे? गलत बोल रही हूँ मैं। इतना साल से दिल्ली प्रशासन की तरफ नोटिस मिला नहीं है और वो अंदर ही अंदर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये हम उसकी भी जानकारी नहीं है। जब भी हम यहाँ पर जैसे ही हमें पता लगा हम लोग इकट्ठे हुए तो वो हमें बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम डिमार्केशन करेंगे, जबकि 2019 में कोर्ट की तरफ से उसे अलॉटमेंट हो चुकी है।
तो अब हम क्या करें? हम टेक्निकल रूप से ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और हम पार्टी टू द केस कभी बने ही नहीं। जो हमारा नेचुरल जस्टिस है वो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि हम कभी केस में इन्वॉल्व हुए ही नहीं और ना ही हमें रखा गया। हमें इन सब की कभी जानकारी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम केस में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए। आप लोग हाई कोर्ट जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम झड़ौदा की तरफ से लोग कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, कि आप लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई संभावना रही है? हम लोग ने किया है, बट टेक्निकल रूप से वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मैटर जिसमें हम इन्वॉल्व हुए हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है सेक्रेटरी के ऊपर। तो वो उस प्रोसीडिंग के लिए है, ना कि इस जो हमारा मैटर है उसके लिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बड़े अधिकारी रहे हैं उनकी कहीं मिली भगत दिख रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल साफ नजर आती है। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे इस बस्ती को, ये जो हमारा जितने भी खसरा नंबर इसमें आ रहे हैं, इनको विस्थापित ना किया जाए, इनको तोड़ा ना जाए, और इस पर कोई अगर विवादित था तो हमें जानकारी होनी चाहिए। देखा जा रहा है यहाँ सरकार की तरफ से विकास के कार्य भी कराए गए हैं, सड़कें बन गई हैं, घर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके साथ साथ यहाँ पीने की पानी भी यहाँ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पर बिजली, पानी, बाकी जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे निर्वाचन आयोग की तरह से हम वोट भी डालते हैं, MCD स्कूल है, वहाँ पे हम लोग ने पढ़ाई की है। यहाँ पर बिजली की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि ये विवादित जमीनें हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पास आप लोग गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आए, उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ आपको कोर्ट में जाइए और वहाँ से स्टे लीजिए पहले तो, और हम आपका घर तोड़ने नहीं देंगे, इस तरीके का आश्वासन दिया। बट जब भी कहते हैं कि वो डिमार्केशन के लिए आएगा तो हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद मनोज तिवारी झड़ौदा में आए थे, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई हम नहीं होने देंगे, जो वकील है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्या आप लोगों को अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। वो अपने चुनावी एजेंडे से आए होंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया होगा, बट वो जमीन पे उतरा नहीं है अभी तक। मनोज तिवारी ने ऐसा बोला। हाँ, मेरा नाम केशव मौर्य है। हम 30 साल से रह रहे हैं। हम 30 साल से रह रहे हैं। जब रह रहे हैं तब यहाँ कुछ रंजा पानी कुछ नहीं था, और हम लोग भाग दौड़ करके शासन से कैसे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि जो भी थे, हमें जो सुविधाएं आज मिल गई। अब तक कोई यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था कि जमीन सरकारी है, विवादित है, और आज ये अचानक से 15 दिन पहले से आए और जमीन खाली करवाने को सर्वे कर रहे हैं, डिमार्केशन कर रहे हैं। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सांसद भी यहाँ आए, लेकिन क्षेत्रीय विधायक वगैरह के आश्वासन देके चले गए कि आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा, हम तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला। सर्वे को बंद कराया जाएगा कि मैं सरकारी अपनी तरफ से वकील दूंगा और मैं तुम्हारा केस में लड़ा। तो क्या कोई वकील आप लोगों को मिला? नहीं, हमें कोई मिला। आप लोगों ने संपर्क किया उनसे? टाइम दीजिए, जब जाए तो MP पे चुनाव है वहाँ गए। तो सांसद की तरफ से झूठे आश्वासन आप लोगों को दिए जा रहे हैं? झूठा बिल्कुल आश्वासन दिया जा रहा है। और क्षेत्रीय विधायक हैं, दिल्ली सरकार है, क्षेत्रीय विधायक हैं दिलीप पांडे, कभी वो लोग आपसे मिले? हाँ, दिलीप पांडे मिला। उन्होंने क्या कहा इस मामले पर? कोर्ट में जाइए। हाँ, दिलीप पांडे ने बोल दिया था जी। पुलिस वालों की गिनती की नहीं है इसमें। क्या जी क्या यहाँ वाला भी है, यहाँ वाला भी मामला है।